नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पावन मंत्र के बारे में जिसके जाप से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, कठिनाइयों बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता है। यह मंत्र मृत संजीवनी के समान है। इस पावन मंत्र के जाप व मंत्र के हर एक अक्षर में गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। वेद, पुराण, उपपुराण, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मांड का समूचा ज्ञान समाहित है। इन पावन ग्रंथों में लिखित श्लोकों में गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपे हैं। इन श्लोकों के सही ढंग से उच्चारण में ही जन कल्याण की भावनाएं निहित हैं। यह भी सत्य है कि इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, परंतु महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा पावन मंत्र है जिसे मृत्यु को जीतने वाला महामंत्र के रूप में पहचाना जाता है, या यूं कहें कि इस पावन मंत्र का जाप मृतक को संजीवनी देने वाला है। इस मंत्र को गायत्री मंत्र के समकक्ष हिंदू धर्म का सबसे व्यापक रूप से उच्चारण किए जाने वाला मंत्र माना गया है। मार्कंडेय को कैसे मिला महामृत्युंजय मंत्र का फल? इस धरती पर भगवान शंकर को देवों का देव कहा जाता है। इसी कारण हर समस्या का समाधान करने के लिए भोले बाबा की स्तुति सबसे पहले की जाती है। ऋषि मार्कंड की कोई संतान नहीं थी, ऐसे में उन्होंने कठोर तपस्या कर पुत्र रत्न को प्राप्त किया, परंतु ज्योतिर्वेदों ने उस शिशु को देखकर उस बालक के अल्पायु होने की घोषणा की। बालक की आयु केवल 12 वर्ष बताई। मार्कंडेय ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी चिंता मत करो, मेरे स्वामी भगवान शिव तो इस चक्र को भी बदल देंगे। ऋषि मृकंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय को कुमारावस्था के प्रारंभ में ही शिव मंत्र की दीक्षा तथा शिव अर्चना की शिक्षा दी। साथ ही पुत्र को उसका भविष्य बताते हुए कहा कि भगवान शिव ही उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। मार्कंडेय ने मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की शरण ले ली। 12 साल की आयु पूरा होते ही यमराज के दूत आए, परंतु जाप सुनकर वह खाली हाथ लौट गए। यमदूतों ने यमराज से कहा कि हम मार्कंडेय को साथ नहीं ला पाए। तब यमराज ने कहा कि वह खुद मार्कंडेय को लेने जाएंगे। यमराज के पहुंचने पर मंदिर में स्थित शिवलिंग से तेजोमय त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज से कहा कि तुम मेरे आश्रित पर पाश उठाने का साहस नहीं कर सकते हो। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, कर्मानुसार इस जीव को साथ लेने आया हूँ। तब भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप के चलते मैंने इसे अमृतत्व दिया है। महामृत्युंजय प्रभु की आज्ञा को यमराज ने स्वीकार किया। प्रभु के आशीर्वाद से मार्कंडेय के अल्पायु होने का संकट भी समाप्त हो गया। भगवान शिव की अनूठी स्तुति है महामृत्युंजय मंत्र। मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र को यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई वंदना माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र के कई हैं नाम व रूप। महामृत्युंजय मंत्र को शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करने वाला रुद्र मंत्र कहा जाता है। इसके अलावा शिव के त्रिनेत्र की तरफ इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह मंत्र ऋषि शुक्र को उनकी कठोर तपस्या के फल के रूप में प्रदान किया गया था। इस मंत्र को जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक रूप में भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ऋषि मुनियों ने तो महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहकर संबोधित किया है। इस मंत्र को चिंतन करने व ध्यान करने में विशेष माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र के हर अक्षर में छिपे हैं गूढ़ से गूढ़ रहस्य। शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र कहा गया है। इस मंत्र के हर अक्षर में गूढ़ रहस्य छिपे हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए यह बेहद अचूक मंत्र है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए एकाक्षी महामृत्युंजय मंत्र होम का उच्चारण बेहद ही लाभदायक होता है। सुबह उठकर इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। छोटी बीमारियों से निजात पाने में सहायक।
त्रयक्षरी महामृत्युंजय मंत्र शौम जूम सरुष का जाप छोटी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। दुर्घटनाओं सर्जरी में लाभकारी। इंसान के मन में अक्सर सर्जरी और दुर्घटनाओं जैसी आशंकाएं बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति सामने आने पर चतुराक्षी महामृत्युंजय मंत्र शौम होम जूम सरुष का जाप बेहद लाभकारी है। मृत संजीवनी मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम होम ओम। ओम मृत्युंजय महारुद्रं त्रायिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्मवंदनात्। मृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र होता है। इसकी विधि सर्वप्रथम इसका न्यास होना चाहिए और इसके ऋषि होते हैं। हर मंत्र का जो है ऋषि होता है। इसमें जो है महामृत्युंजय का विनियोग करके जो है मंत्र बोलना चाहिए और इस मंत्र को जो है संपुट करके करना चाहिए। मंत्र जो है विशेष ध्यान जब किया जाता है उसमें माला टूटनी नहीं चाहिए और मंत्र के टाइम पे अन्यथा कोई बीच में बातें नहीं होनी चाहिए। और मृत्युंजय का जो मंत्र है ये मृत्युंजय यानी मृत्यु पे विजय। मृत्युंजय महारुद्रम त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्मवंदनात्। रोग व्याधि जितने भी हमारे जो शरीर के जो कष्ट है ये महामृत्युंजय जो मंत्र है इससे जो है औषधि मिलती है और इससे जो है सब आरोग्य होते हैं यदि विधिवत किया जाए तो। इसमें जो है इसका महामृत्युंजय का विनियोग करके जो है माला होनी चाहिए और विधिवत जो है रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। भगवान मृत्युंजय का ध्यान, भगवान मृत्युंजय का कवच पूर्ण विधि से करना चाहिए। फिर जो है मंत्र जो है फल देता है और सफलता मिलती है जो भी इस मंत्र को करता है। बोले मृत्युंजय भगवान रुद्र की जय। महामृत्युंजय मंत्र का संपूर्ण अर्थ त्रयंबकम यानी कि 3 नेत्रों वाला, यजामहे जिनका हम पूजन करते हैं सम्मान करते हैं, सुगंधिम मीठी महक वाला, पुष्टि फलने फूलने वाली, समृद्ध जीवन की परिपूर्णता, वर्धनम वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है, आनंदित करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, उर्वारुकम ककड़ी यानी कि कर्म कारक, इव जैसे इस तरह, बंधनात् तना लौकिका वास्तव में समाप्ति। मंत्र का सरल अनुवाद। हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से अलग हों, अमृतत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हों। महामृत्युंजय मंत्र प्रयोग के लाभ। कलयुग में केवल महादेव पूजा ही फल देने वाली है। समस्त पापों व दुखों का हरण करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र ही विधि का श्रेष्ठ विधान है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना लाभकारी, कल्याणकारी व मंगलकारी होता है। मृत्योः यानी कि मृत्यु से, मुक्ष्य हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दें, माँ न अमृतात् यानी कि अमरता, मोक्ष। यह थी जानकारी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।